हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट है, जो 2023 में जो अभी वैकेंसी निकली है 75,000 और कुछ कहाँ पोस्ट हैं एसएससी जीडी में, तो उसी को टारगेट जो है और उसी वैकेंसी में जो है एक सीट अपना करने के लिए, क्योंकि यह तैयारी तो हम बहुत की है, लेकिन जो है इस बार हम फिर से तैयारी करेंगे। 1 या 2 मंथ का समय है और 1 या 2 मंथ के समय में जितने भी जीके का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के और जो आने वाले संभावित जीके के हैं, वो सभी का सभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इस चैनल के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो टारगेट है वो एसएससी जीडी 2023-24 है और ये पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर जो है देख सकते हैं, और ये दूसरा क्लास है। और पहला क्लास में जो है मैं 25 तक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें भी मैं कवर किया हूँ, प्रीवियस ईयर के प्रश्न सवाल। और ये जो है दूसरा क्लास है, इसमें भी मैं 26 से 50 तक जो है इसमें मैंने कवर किया है प्रीवियस के सवाल हैं। और कुछ सवाल अगर रिपीट हो गए तो आप जो है उनको एकदम कंफर्म करते जाना कि इनका आंसर क्या है, और इसका ऑप्शन जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उनका आंसर जो है वो आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए। तो चलिए क्लास आज का हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं 26 से 50 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये क्लास 2 है एसएससी जीडी का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है 26 प्रश्न है कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, तो किस देश में जो है विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, तो ये कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो क्या था उस समाचार पत्र का नाम? तो उस समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। क्या था उसका नाम? यंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना? तो ये किया था कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो किस क्रांतिकारी को जो है अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को? तो ये दिया गया था किसको? राजगुरु को। किसको दिया गया था? राजगुरु को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में जो है मोती मस्जिद स्थित है? किस नगर में? तो ये स्थित है कहाँ पर? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है विटामिन ई का अच्छा स्रोत? तो ये है ताजी सब्जी। कौन सी है? ताजी सब्जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो किससे प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन? तो ये प्राप्त की जाती है फफूंद से। किससे? फफूंद से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती हैं? तो कितने हड्डियां होती हैं मानव शरीर में कुल? तो 206 जो है मानव शरीर में कुल हड्डी होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो क्या है पित्त का स्रोत? तो ये है यकृत। क्या है? यकृत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विटामिन का नाम बताइए जो कि किसी भी
मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम बताइए जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो कौन सा जो है मांसाहारी भोजन में वो विटामिन नहीं मिलता, तो उस विटामिन का नाम क्या है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कौन सा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो ये है कौन? यकृत। कौन है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है वाहनों के अग्र दीप में? तो वहाँ पर होता है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग। किसका होता है? अवतल दर्पण का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है उस ग्रह की ऊंचाई, मतलब पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई लगभग, तो उसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी हो सकती है? 36,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निक्रोम का। किसका? निक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह? तो वो है कौन सा है? बुध। कौन है? बुध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं क्या? यासदीकरण। क्या कहते हैं? यासदीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो किस कण की जरूरत होती है? तो यहाँ होती है न्यूट्रॉन की। किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपत्र ये भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपत्र है? तो कौन है? तो ये है कौन? त्रिशूल। कौन है? त्रिशूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल की स्फोटक विरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है टेट्रा एथिलीन सीसा का। किसका? टेट्रा एथिलीन सीसा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी? तो ये है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शास्त्रीय
नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो किस प्रदेश की उपज है ये? तो ये है कहाँ की? ओडिशा की। कहाँ की है? ओडिशा की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो क्या उपलब्ध नहीं है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में? तो यहाँ पर जो है निर्वात ट्यूब, जो निर्वात ट्यूब है ये जो है कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहा जाता है? मतलब किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहाँ होते हैं? ये जो कार्य हैं कहाँ होते हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं ये कार्य? तो ये कार्य होते हैं कहाँ पर? स्मृति चिप में। कहाँ पर होते हैं? कहाँ होते हैं? स्मृति चिप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो किसने बनाया था मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र? तो ये बनाया था कौन? लियोनार्ड द विंसी। लियोनार्ड द विंसी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो वो कौन थी? तो वो थी कौन? बुला चौधरी। कौन थी? बुला चौधरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज की क्लास की मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट जी के। क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने में 25 में से कितने अटेम्प्ट किया वो भी नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।